सॉलिड वेस्ट के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण में भी हम पिछले 2-3 साल से यूपी में हम प्रथम नंबर पे रहे हैं नगर निगमों में। कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये एक जन अभियान है, जन आंदोलन है स्वच्छता। ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सबको मिलके करना है। 2 साल पहले गौशाला अंडरपास पे बहुत पानी भरता था, बल्कि दो तीन बार वहाँ पे 2022 तक 21 तक 1-2 डेथ्स भी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशन करके और पंप स्टेशन करके परमानेंट और वहाँ से निकासी इंश्योर करी। ऐसा लगभग 500-550 करोड़ की सीएम ग्रिड की सड़कें यहाँ आ रही हैं। यहाँ पे एक आधुनिक बहुत ही मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीकृत कराया गया है हमारे स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रहे हैं, हम डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। यूपी की बात पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं गाज़ियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, गाज़ियाबाद को आइडल सिटी बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं अभी तक, और आने वाले दिनों में और क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखिए, किसी भी नगर निगम का, किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का ये पर्पस होता है कि आप अपने शहर को कितना लिवेबल बना सकते हैं। तो और हर शहर की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे गाज़ियाबाद यूपी का द्वार है, दिल्ली के बाद नोएडा के साथ गाज़ियाबाद सटा हुआ है। हर तरह की जो सिविक सर्विसेज होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपकी चाहे रोड्स हों, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हेल्थ, सैनिटेशन, आपका पानी सप्लाई, सीवर नेटवर्क, ग्रीनरी, पथ प्रकाश व्यवस्था, इस तरह की सब तरह की सर्विसेज जो हैं वो एक अर्बन लोकल बॉडी प्रोवाइड करता है। गाज़ियाबाद में इनको अच्छे तरीके से कैसे प्रोवाइड किया जाए, एयर पोल्यूशन पे कैसे काम किया जाए, किस तरह के फाउंडेशनल वर्क्स और किस तरह के कॉस्मेटिक वर्क्स, दोनों तरह के वर्क्स बढ़ के कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो जनता की समस्याएं हैं उनको त्वरित निस्तारण कैसे किया जाए, इन्हीं सब पे हम लोग काम करते हैं। यूपी की बात लगातार खबरें दिखाता रहा है। विक्रमादित्य जी एक ऐसे इंसान हैं जिनकी छवि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से काम करने की है। तो सर, अभी अगर बात करें, नगर निगम ज़मीनी स्तर पर जो भी काम कर रहा है, यूपी की बात लगातार जन समस्याओं से जुड़ी खबरों को उठाता आया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जहाँ पे अभी तक कूड़ा नहीं उठाया गया है, या जल जमाव की समस्या हो रही है, या सीवर से किसी को परेशानी हो रही है, उस पर कैसे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एक एक मुद्दे को अगर हम लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कूड़े की आपको बात करनी है तो हमारा, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो 313 व्हीकल्स थे और हमारे सदन में बार बार ये सवाल उठता था कि कूड़े की गाड़ी नहीं पहुँच रही है। हमने इन द लास्ट 1 ईयर 350 व्हीकल्स अपनी फ्लीट में ऐड करके 663 व्हीकल्स किए और एक VTMS सिस्टम किया, व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें एक एक व्हीकल ट्रैक होता है। और ये जो समस्या है आज के दिन में, ये सदन में समस्या नहीं उठती और हमारे माननीय पार्षदगण द्वारा भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया है कि कूड़े की गाड़ी पहुंचती है। सॉलिड वेस्ट के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण में भी हम पिछले 2-3 साल से यूपी में हम प्रथम नंबर पे रहे हैं नगर निगमों में। और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये एक, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये एक जन अभियान है, जन आंदोलन है स्वच्छता। ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सबको मिलके करना है। तो हम बिहेवियरल चेंज सोसाइटी में लाने के लिए भी हम काम करते हैं, IEC एक्टिविटीज़ भी करते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि इसमें हमारे, इस अभियान में हमारे साथ जुड़ें। सरकार एक सीमा तक जितना हो सकता है उतनी सुविधा प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी अगर सड़क चलते व्यक्ति अगर नाले में कूड़ा फेंकेगा तो कहीं ना कहीं हमें उनको जागरूक भी करना है और उनको इस चीज़ को प्रिवेंट भी करना है और ज़रूरत पड़े तो चलानिंग भी करनी है, और हम लोग करते भी हैं। तो गाज़ियाबाद की जनता जो है वो पहले से ज़्यादा अब सजग हुई है, पहले से ज़्यादा वो कोऑपरेट भी करती है और हमारे साथ जुड़ती भी है। और मैं समझता हूँ कि नगर निगम गाज़ियाबाद इस चीज़ में अच्छा काम करने का प्रयास कर भी रहा है। कई दिक्कतें भी आती हैं, हमारे पास अपनी लैंड नहीं है कूड़ा प्रोसेसिंग के लिए, फिर भी अगर आप बाकी नगर निगमों से कंपेयर करेंगे तो लेगेसी वेस्ट हमने पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म किया है। मात्र 3 लाख टन हमारा बचा है, जो CPCB की रिपोर्ट भी कहती है। तो काफ़ी काम इस क्षेत्र में हम लोग ने किया है।
जल निकासी की आपने बात करी, अगर बारिशों में पिछले साल हमारे 56 ऐसे पॉइंट्स हमने चिन्हित किए थे जहाँ पे जल भराव होता था बारिश के टाइम पे, और उनमें से अब 5 ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जो जहाँ पे ये समस्या बनी हुई है, और वो कारण भी ऐसा है जो गाज़ियाबाद नगर निगम के रीजन के बाहर है। वो जैसे कि 3 जगह हमारे पॉइंट्स हैं जो एनएच से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि वो लो लाइंग है तो एनएच और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाई लेवल पे है, तो उसका पानी आके सारा वहाँ पे जमा होता है। सिमिलरली आरआरटीएस के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक पॉइंट है, एक मेट्रो का ऐसा पॉइंट है जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मांगता है, और वो गाज़ियाबाद नगर निगम के भी क्षेत्र के बाहर है, लेकिन फिर भी हम उनसे समन्वय बनाए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्याओं को दूर करें। बाकी जो पॉइंट्स हैं, अब अगर एक लेवल से ज़्यादा बारिश होगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सभी शहरों में कुछ समय के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी एक नेचुरल टाइम है, उतना लगता है जल निकासी करने में, लेकिन फिर भी हम पहले से अपने पंप्स वगैरह सही जगह पे डिप्लॉय करते हैं। हम अपने रिसोर्सेज भी काफ़ी बढ़ाए हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मुझे याद है कि 2 साल पहले गौशाला अंडरपास पे बहुत पानी भरता था, बल्कि दो तीन बार वहाँ पे 2022 तक 21 तक 1-2 डेथ्स भी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशन करके और पंप स्टेशन करके परमानेंट, और वहाँ से निकासी इंश्योर करी। ऐसे ही कई पॉइंट्स हैं जिनको हमने ख़त्म करने का काम किया है, तो इस पे भी लगातार गाज़ियाबाद नगर निगम जो है वो लगा हुआ है। और जैसे आपने बाकी अवस्थापना सुविधाओं की बात करी, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम गाज़ियाबाद नगर निगम में लाए हैं। जैसे लगभग 500-550 करोड़ की सीएम ग्रिड की सड़कें यहाँ आ रही हैं। यहाँ पे एक आधुनिक बहुत ही मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीकृत कराया गया है हमारे स्टेट से, स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रहे हैं, हम डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, हम 63 एकड़्स में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं, जो ज़मीन बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई है और वहाँ पे सिर्फ स्लज टाइप इकट्ठा होता है, उसको हम पूरा ठीक करके वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए हम वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। और अन्य ऐसे, एक नगर निगम मुख्यालय बनने जा रहा है 115 करोड़ का। अर्बन फ्लडिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े नाले हमने लिए हैं जिसको सुदृढ़ करेंगे, सीवर नेटवर्क को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई तरह के काम जो हैं, ई गवर्नेंस पे यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। अभी हाल ही में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमारा माई GNN पोर्टल लॉन्च किया। उससे पहले हमने लास्ट ईयर 311 ऐप लॉन्च करी, जिस पे हम अटेंडेंस भी ले रहे हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर 9 महीने में 59,000 कंप्लेंट्स में से अगर हम 55,000 कंप्लेंट्स ठीक ठाक निस्तारण कर चुके हैं, तो वो एक अबव एवरेज परफॉर्मेंस मैं उसको मानूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स हम प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, जैसे आमजन की जो समस्याएं होती हैं, जिसके गली मोहल्लों में पानी भर गया, कूड़ा कचरा बहुत टाइम से नहीं उठ रहा, जो असुविधाएं होती हैं आम जनता को, वो डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकती है और अपनी समस्या का समाधान करा सकती है? देखिए, ऑफ कोर्स संबंधित जो क्षेत्र के संबंधित ऑफिसर्स हैं वो जोन पे रहते भी हैं, उनका संभवतः सारे लोगों को मालूम भी होता है। लेकिन कई लोग, अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक और आईटी को इंट्रोड्यूस किया है हमने निगम में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हमारी गाज़ियाबाद 311 ऐप के हैं। और ऐप पे जब भी समस्या आती है तो हमारी टीम के हर संबंधित अधिकारी के पोर्टल पे वो शो करती है, तो उस पे काफ़ी एक निस्तारण हम लोग प्रयास करते हैं कि स्पीडी तरीके से करें। हमारे 2 लेवल से उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, खुद मैं भी मॉनिटर करता हूँ। तो ऑफ कोर्स उसमें जो डिमांड बेस्ड कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आप 1 किलोमीटर चौड़ा नाला बना दीजिए, या जिसमें ज़्यादा बजट आवंटन का होता है, वो कुछ समय लेता है। बट जो त्वरित तरह के समाधान मांगती हैं, जैसे कहीं कूड़ा उठाना है, या कहीं पानी भर गया है, या कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, उसका हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में या कुछ घंटों में ही समाधान करें। तो आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू इट इज़ 311 ऐप, अगर आप डायरेक्टली हमारे जोन से टच में नहीं है तो। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। आपके द्वारा बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं कि समस्या का तुरंत निस्तारण हुआ है, बहुत सराहनीय काम भी हैं। लेकिन अगर वहीं विभाग की बात करें तो अपर नगर आयुक्त सर हैं,
उनके ऊपर कई तरह की शिकायतें हैं कि वो लोगों को समय नहीं देते, उनकी समस्या का निस्तारण नहीं करते। बाकी अगर जो टेंडर वो कंपनी को देते हैं, उनकी कंपनी के द्वारा भी काम नहीं किया जाता। देखिए हमारे यहाँ दो अपर नगर आयुक्त हैं, एक 2 दिन से तैनात हैं और एक 1 साल कम से तैनात हैं। और दोनों के टाइम पे कोई भी ऐसा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कूड़े के टेंडर हमारे चल रहे हैं वो 2022 से चल रहे हैं। कोई भी ऐसा नया टेंडर नहीं किया गया है जिसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा हो। तो अगर ऐसा कोई तथ्य है, और जहाँ तक जनता को सुनने की बात है, हमारे द्वारा कड़े निर्देश हैं कि हर ऑफिसर, जैसे कि शासन के भी निर्देश हैं, 9 से 12 या 9 से 10, 9 से 11, 2-3 घंटे अपनी जन समस्याओं को सुनेंगे। और आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा साक्ष्य है कि नहीं सुना जा रहा या किसी भी तरह की गड़बड़ी का साक्ष्य है तो हम जांच कराएंगे। सर, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सभी आईएएस हैं और आपकी कार्यशैली को लेकर सभी लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि आप एक युवा अधिकारी हैं? देखिए, मैसेज आई थिंक यही है जो बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि एक सबसे ये अपील है कि जितने तरह के सरकार के जन आंदोलन हैं, चाहे वो स्वच्छता है, अमृत सरोवर अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम है, अपने इन्वायरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करने का है, तो सेवा भाव से आप समाज में कंट्रीब्यूट करिए। और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने आसपास के लोगों का इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के इंटरेस्ट को भी सिक्योर कीजिए और नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थे गाज़ियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रम आदित्य सिंह मलिक जी। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं ज़ुहम रुबा, यूपी की बात, गाज़ियाबाद।